यही सब दिक्कतें हैं भाई, माँ को वापसी आना पड़ा। इतनी ज़्यादा बारिश के बाद भी काफ़ी दूर है अभी बर्फबारी। बस कुछ काम गड़बड़ ना हो जाए, काम को बिल्कुल अच्छे तरीके से करवाया जाए तो ट्रैक की छतरी कुछ ऐसे काम आएगी। हर काम का अनुभव मेरे लिए बिल्कुल नया है। सुबह के 9 बजे आज बाहर का माहौल कुछ ऐसा है, लगातार बारिश लगे जा रही है पहाड़ों में। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के बरसते हुए इन खूबसूरत पहाड़ों से। जब हमें बारिश चाहिए थी बारिश लगी नहीं, और अब इतनी बारिश लगी कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। पर अच्छी बात यह है कि ऊपर ऊपर की चोटियाँ बर्फ़ से अच्छे से ढक जाएंगी। ऐसे में बारिश के मौसम में नज़ारे तो बड़े गजब के रहते हैं, लेकिन ड्रोन काफ़ी भीग जाता है पानी से। पप्पा जी गए थे गांव में दूध ले आने के लिए, वहीं से झाड़ू भी ले आए। ये हैं रिंगाल के झाड़ू। खौला बड़ा हो गया है हमारा, तो रिंगाल के झाड़ू तो चाहिए ही ऐसे में। बाकी बस अब देखते हैं, अगर मौसम सही होता है तो फिर काम वाले भी आएंगे, और अगर मौसम ऐसे ही रहा गड़बड़ तो शायद नहीं आ सकते हैं, क्योंकि लाइट भी नहीं है। तो ऐसे में बिना लाइट के कुछ भी काम नहीं हो पाएंगे। बाकी घर पे अभी काम अपने अंतिम चरण में है। बाहर से देखने में लग रहा है कि काम पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी छोटे छोटे बहुत सारे काम बाकी हैं भाई। और सामने कालीशिला की जो चोटी है वहाँ तक भी हल्की फुल्की बर्फ़ आ चुकी है थोड़ा बहुत, और इधर वाले पहाड़ पे तो काफ़ी ज़्यादा पड़ चुकी है ऊपर ऊपर। बाकी कमरों में तो लगभग काम हुए कंप्लीट, लेकिन छोटे मोटे बाकी हैं। और कचरा कुछ ऐसे फैला हुआ है भाई, पूरा कमरा अभी गंदा सा है। कुछ दिन की बात और है, फिर पूरे घर की अच्छे से साफ़ सफाई होगी। अब ट्रैक पे तो हम जा नहीं रहे, तो ट्रैक की छतरी कुछ ऐसे काम आएगी। बारिश लगे जा रही है, सोच रहा हूँ घर पे कुछ काम करे जाएं। मेरे कमरे में अलमारी जो बनी है उस पर LED प्रोफाइल लाइट लगनी है, तो उसकी प्रोफाइल की केसिंग की आज सोच रहा हूँ कटिंग वगैरह कर दूँ, जितना हो पाएगा अपने से। वैसे ये वाला काम इलेक्ट्रिशियन ने करना था, लेकिन अब वो आए नहीं ऐसी बारिश में, तो मुझे ही करना पड़ेगा। छोटा मोटा काम तो खुद ही कर लेंगे भाई। तो कटिंग होगी इस वाली हेक्सा ब्लेड से, और एल्युमिनियम की प्रोफाइल रखी है यहाँ पे। ये पूरी लेंथ है 10 फीट की, और मार्किंग करने के लिए गुनिया और पेन का यूज़ भी करेंगे अच्छे से। और ये प्रोफाइल इतनी अच्छे से टेपिंग करके पैक करी हुई है कि सेफली पहुँच गई थी देहरादून से यहाँ घर तक। और काम है अपने कमरे की इस अलमारी पे, जहाँ जहाँ पे ये ग्रुप छोड़े हुए हैं ना, इनके हिसाब से कटिंग करनी है एल्युमिनियम प्रोफाइल की। ये हर काम का अनुभव मेरे लिए बिल्कुल नया है। कल तो इसकी पैकिंग इतनी ज़बरदस्त करी हुई है कि खोलना मुश्किल लग रहा है। और आज के दिन पे 1-2 प्रोफाइल ही कटेंगी, तो वो भी बहुत है भाई। थोड़ा सा भी अगर नाप साप इधर उधर हुआ ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे में हमने ये डिफ्यूज़र इस पर उल्टा लगा रखा था, जिससे गाड़ी में लाने ले जाने में आसानी हो, पर ये टूटना भी नहीं चाहिए। चलो जी, 44 इंच और 2 सूत पे पहली मार्किंग कर ली है। अब गुनिया लगा के सीधा करेंगे इसको। माँ को डर लग रहा है गलत ना कटे। पर अब है परीक्षा की घड़ी, ये है इस जगह की। ये लो जी, बिल्कुल एक्यूरेट। अब बस फटाफट से सारी कटिंग कर देते हैं, नाप वगैरह सही करके। काम ये बिल्कुल ही बारीक वाले हैं, एक एक सूत का फ़र्क पड़ रहा है। अगर थोड़ा भी गड़बड़ हो गया ना तो गलत हो जाएगा। फिर इन कामों में मैंने एक चीज़ देखी है, अगर अपने हाथ से थोड़ा सा कुछ गड़बड़ भी हो जाए ना, तो ये सेटिस्फेक्शन तो रहती है कि मैंने खुद किया था। और अगर किसी प्रोफेशनल के हाथ से थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया नाप साप में, तभी होता है यार इसको पैसे भी दिए, उसने बढ़िया भी नहीं करा, उस चीज़ का बुरा लगता है। बाकी पप्पा जी भी गए थे गाँव में, एक पूजा थी वहाँ पर, और 2 खूब पहना हुआ आज। और मेरा भी आधा काम तो लगभग हुआ कंप्लीट। प्रोफाइल लगा ली, ठीक जी। अब एल्युमिनियम प्रोफाइल की कटिंग तो अच्छे से हो रही है, बस इसको चिपकाएं कैसे। स्क्रू से टाइट करेंगे तो अलमारी से बाहर निकल जाएगा। हमारे पास हीटेक्स है, एक छोटे टुकड़े पे हीटेक्स लगा के देखते हैं
ये HDHMR बोर्ड पे चिपकता है या नहीं। काम के बीच में पप्पा जी ले आए हैं गर्मा गर्म चाय। आज मेरा टारगेट है ये पूरी प्रोफाइल वाला काम कंप्लीट करना। चिपका तो दिया है, शायद हीटेक्स काम कर जाएगा। करीब आधे घंटे की मेहनत के बाद अलमारी के आधे सेक्शन में सारी प्रोफाइल लग चुकी हैं अच्छे तरीके से। बस अब इनको चिपकाना है बाद में। अपने हाथों से कर रहा हूँ, खराब भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, बस काम का अनुभव तो होगा। बेचारे संतले पक्षी देखिए पूरे पानी से भीग गए हैं भाई। बाहर पूरा कोहरा लगा है। माँ को ऐसे में ही जाना है परवाड़ी वाले घर पे। माँ की सख्त ड्यूटी। ऐसे में ज़रूरत पड़ती है एक 4 व्हीलर तो होनी चाहिए अपने पास, पर जाएं कैसे ऐसी बारिश में। माँ जाएगी अब सवारी वाली गाड़ी से। चलता पहले मार्केट, फिर वहाँ से परवाड़ी वाले घर पे। बाकी पप्पा जी को थोड़ी देर में जाना है पूजा पाठ में गांव में। चलो जी, खूब सारी मेहनत करने के बाद अलमारी में हर जगह पे ऐसे ही प्रोफाइल केसिंग फिट कर दी है। बस अब ये चिपकानी बाकी रह गई है। अलमारी के काम के बाद अब काम है इस वाले पूरे कैबिनेट पे। इसके अंदर भी पूरी ग्रुप बना रखी है अच्छे तरीके से। पहले तो इसका अच्छे से नाप साफ करना पड़ेगा। एक एक सेक्शन जो है कितने कितने इंच का है, 1 फीट के आसपास है लगभग। पर इसमें ना मोटा मोटा कुछ भी नाप नहीं चल रहा है, बिल्कुल एक एक आधा आधा सूत का फर्क पड़ रहा है। अभी तो इसके लिए ग्लास भी मंगाना है। यहाँ पे पूरा ग्लास लगेगा, ब्लैक कलर का टिंटेड ग्लास। कोशिश तो अपनी ये है कि इस काम को बिल्कुल अच्छे तरीके से करवाया जाए। देखते हैं भाई बनने के बाद कैसा लगता है। बिल्कुल परफेक्ट। अब काम उतना मुश्किल नहीं लग रहा है, आसानी से नाप साफ करके एक्यूरेट कटिंग हो रही है। चिपकूं जी? हीटेक्स से देखते हैं। चिपक तो रहा है पर उतना तेज नहीं है। सूख के शायद चिपक सकता है, लेकिन एरालाइट और भी मजबूत होगा। काम तो होते रहेंगे। एक छोटे से टुकड़े पे फेविकॉल लगा के भी चिपका देते हैं। एक कोने पे हीटेक्स से और दूसरे कोने पे फेविकॉल से। देखते हैं इन दोनों में मजबूत कौन चिपकता है। थोड़ा थोड़ा इनके कोने सैंड पेपर से भी घिसने पड़ रहे हैं। चलो जी, अलमारी पे भी और सामने वाले जो भी कैबिनेट बने हैं उन पे प्रोफाइल लग चुकी है अच्छे तरीके से। अब बस यहाँ ऊपर सीलिंग पे रह गया है। मिस्त्री ने यहाँ पे फर्मा तो बना के रखा हुआ है ये 45 डिग्री का। और छत पे सीन ऐसा है कि पूरी एक लंबी प्रोफाइल यहाँ तक सिंगल प्रोफाइल रखनी है। यहाँ पे 45-45 काट के छोटा टुकड़ा लगाना है। इसमें चैलेंजेस बहुत सारे हैं। पूरा मेजरमेंट करना है छत का वहाँ तक। मैं काम पे लगा हूँ और माँ वापसी आ गई। क्या हुआ आज? रास्ता बंद हो गया। हाँ, कहाँ पे? ऊपर से सारी मिट्टी सड़क में आ गई। यही सब दिक्कतें हैं भाई, माँ को वापसी आना पड़ा। आपके झाड़पुर के पापा गए ठेठ मां जेड़ेदार बैठे न को गेरदार निकल बोलता। बाबा, मतलब ऊपर के रास्ते घूम के जाना पड़ रहा है। इतना अभी 2 दिन की बारिश है मानसून में, सोचे क्या होगा तब। एक तो माँ देर से गई, अब वापसी भी आना पड़ गया। 1:30 बज रहे। मुश्किलें बहुत हैं भाई। कभी कभी लगता है यहीं एक गौशाला बना दें। अब फिर यहाँ न तो घास है उतनी हमारे पास कि गौशाला में गायों को चारा पत्ती दे सकें। चारों ओर देखिए पूरा कोहरा कोहरा भी लग गया है भाई। अब एक सबसे बड़ा चैलेंज है। अभी तक तो ये प्रोफाइल सीधी काटी, अब 2 प्रोफाइल मुझे काटनी है 45 डिग्री में। देखते हैं भाई, और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में। मतलब कि एक अगर लेफ्ट से कटेगी तो दूसरे को मेरे को उल्टा करके फिर वो राइट से कट जाएगी। बस कुछ काम गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि ये प्रोफाइल यहाँ तक पहुँचाने में बड़ी मेहनत लगी है भाई। एक प्रोफाइल अच्छे से कट तो गई है 45 डिग्री में। चीज़ें लगती बड़ी आसान हैं पर है नहीं, बड़ी सावधानी से सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। चलो जी, दूसरी साइड से भी कट गया है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन के। अब काट तो दिया है इस प्रोफाइल को अपने हिसाब से 45 डिग्री के कोण पे। टाइम बड़ा लग रहा है क्योंकि ब्लेड से काट रहा हूँ। कटर मशीन होती तब और भी आसान हो जाता काटना। तो कुछ ऐसे फ्रेम बन चुका है भाई। इसका जॉइंट इस पे और इसका जॉइंट इस पे। अब ज़रा गुनिया लगा के देखते हैं कि ये सब कटिंग एक्यूरेट हुई है या नहीं। चीज़ें काफ़ी हद तक गुनिये के हिसाब से हो रही हैं अच्छे से। काम कोई भी मुश्किल नहीं है, बस प्रैक्टिस का खेल होता है हर काम में।
पूरी छत पे ही प्रोफाइल ऐसे कुछ लगानी है ग्रुप में। थोड़ा सा मौसम खुलने के बाद अब देखिए सामने ऊंची ऊंची चोटियों पे खूब सारी बर्फ़ पड़ी है। सारे जंगल देखिए पूरे कवर हो चुके हैं सफ़ेद बर्फ़ की चादर से। थोड़ा और मौसम ख़राब रहता है अगर तो टेम्परेचर भी काफ़ी डाउन होगा और काफ़ी नीचे तक बर्फ़ आ सकती है। अब ये काम पता नहीं किसका था लेकिन कर तो मैं ही रहा हूँ। अब ये सारे चैनल मुझे कसने हैं उस जगह पे जहाँ पे ऊपर सीलिंग के चैनल होंगे। ये वाली कीलें ना कुछ ज़्यादा टाइट भी नहीं करनी है क्योंकि उससे ना इस प्रोफाइल पे जोर पड़ रहा है। और दीवार से 18-18 इंच की दूरी पे चैनल लगे हैं सीलिंग में, तो उसके हिसाब से यहाँ पेंच कस रहा हूँ। कभी कभी ऐसे काम भी करने पड़ते हैं भाई। पूरे दिन भर की मेहनत के बाद अब जाके सबसे बढ़िया कटिंग हुई है। 45 डिग्री की कटिंग के लिए 3 बार मुझे प्रयास करके सफलता मिली है। एक्यूरेट कटा है ये वाला क्योंकि सीलिंग वाले मिस्त्री ने वो एक्यूरेट गुनिये में नहीं बनाया। 45 डिग्री तो काम कर ही नहीं रहा था, थोड़ा थोड़ा घिस घिस के ट्राई करना पड़ा। बाकी शाम होते होते मौसम कुछ ऐसा है, बिसड़ी ताल वाले पहाड़ के पास में यहाँ तक बर्फ़ आ गई है और जो घने घने जंगल है वो बड़े गजब के चमक रहे हैं ऐसे बर्फबारी के बाद। ये प्रोफाइल लग तो गई हैं, आखिरी काम है इसको अच्छे से चिपकाना। कुछ एरोलाइट में चिपकाई है और कुछ पेंच लगा के देखते हैं काम करता है या नहीं। यहाँ पे कुछ ऐसे पाइप लगा के सपोर्ट दे दिया है उसको। बस अब कल का इंतज़ार करना है, चिपकेगा तो बढ़िया बात है, नहीं तो फिर कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा उसका। बाकी अब अपने पूरे रूम में जहाँ जहाँ ये एल्युमिनियम प्रोफाइल लगा सकता था लगा ली हैं। अलमारी पे तो सबसे सटीक लगी हैं, हर जगह पे अब ये चिपकानी बाकी हैं। सुबह तो एक बारी लग रहा था कि ये काम मुश्किल होगा, लेकिन जैसे जैसे काम किया थोड़ा थोड़ा अनुभव बढ़ते गया। अभी ये वाली प्रोफाइल इस वाले सामने पट्टे पे जाके यहाँ से ऊपर को आएंगी। पापा जी भी पहुँच गए हैं पूजा में से। अम्मा को अभी फिर से जाना है परवाड़ी। बहुत मुश्किल काम है मेरा। माँ का बहुत मुश्किल काम है। और पहाड़ों में देखिए बर्फबारी ऐसे आ गई कि क्या ही बोले भाई। मतलब कि बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है। शाम के कितने बज गए? 5 इतनी ज़्यादा बारिश के बाद भी काफ़ी दूर है अभी बर्फबारी। ऊपर चोटियाँ तो भर चुकी हैं अच्छे तरीके से, पर अपने गांव से देखिए बहुत दूर है थोड़ा सा इस वाली चोटी पे बर्फ़। प्रोफाइल तो काट दी है, अब बारी है जो बाहर का डिफ्यूज़र है इसको काटने की। ये तो कैंची से भी कट जा रहा है, पर इसको भी एक्यूरेट नाप से काटना पड़ेगा। आज तो सुबह से इतना नाप साफ कर दिया कि क्या ही बोले भाई। दिन भर बिजी रहा, इसी काम पे लगा रहा, पर मैं हर काम प्रोफेशनल तरीके से कर रहा हूँ। गुनिया से मार्किंग करके, इंच टेप से नाप के, तभी काम एक्यूरेट तरीके से होगा। और ये कैंची से भी कट जा रहे हैं तो इनको काटने में कोई दिक्कत नहीं। शाम के 6:30 बजे अब जाके अपना सारा काम हुआ कंप्लीट आज का। सारे डिफ्यूज़र वगैरह की कटिंग भी हो चुकी है। कुछ एरोडाइट मंगाया है मार्केट से और ऐसे एक नाप की बहुत सारी कटिंग करी है मैंने आज। बस अब आज तो चिपकाएंगे नहीं, ये काम करूँगा कल आराम से। थोड़ा मिस्त्री भी रहेंगे यहाँ पे तो वो भी नाप साफ बता ही देंगे कहीं पर अगर गलती होगी तो। बस अब इसका है ये सूखना चाहिए, तब मेरी आज दिन भर की मेहनत सफल हो पाएगी। देखते हैं भाई, एरोडाइट से चिपकेगा तो अच्छी बात, नहीं तो फिर कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा उसका।